यह कथा बहुत ही प्रसिद्ध और पुरानी है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दया से बड़े से बड़ा संकट भी टल सकता है। तो हनुमान जी और शनिदेव की लड़ाई की कथा है कि किस तरह से उनकी लड़ाई हुई थी। एक बार की बात है कि रावण ने शनिदेव को बंदी बना लिया था। रावण जानता था कि शनिदेव की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ कष्ट जरूर आता है, इसीलिए उसने शनिदेव को अपने राज्य लंका की एक अंधेरी कोठरी में जंजीरों से बांधकर कैद कर दिया। कुछ समय बाद जब हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका पहुंचे तो उन्हें एक कोठरी से करुणा भरी आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने देखा कि वहां शनिदेव बंदी है तो उन्होंने अपनी पूंछ से उस कोठरी को तोड़ा और शनिदेव को बाहर निकाला। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे हनुमान, तुमने मुझे रावण के बंदी गृह से मुक्त किया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो वर मांगो मैं देने को तैयार हूँ। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो वचन दीजिए कि जो भी मेरा भक्त होगा, जो सच्चे मन से मेरा नाम लेगा और मेरी पूजा करेगा, उस पर आपकी दृष्टि का कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। शनिदेव ने प्रसन्न होकर वचन दिया, जो हनुमान जी का भक्त होगा उस पर मेरी दया दिशा 7.5 का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। निष्कर्ष यह निकलता है कि हनुमान जी की संकट मोचन, वे अपने भक्तों को हर कष्ट से बचाते हैं। शनिदेव न्यायप्रिय हैं लेकिन सच्चे भक्तों पर भी कृपा करते हैं। जो लोग मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं उन्हें शनि की दशा से डरने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए शनिदेव को और हनुमान जी को दोस्त कहा गया है। आइए जानते हैं हनुमान जी और शनिदेव की लड़ाई कैसे हुई। ये शत्रुता या द्वेष पर नहीं बल्कि धर्म की रक्षा और भक्त की सहायता के उद्देश्य से हुई थी। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और लंका जीत ली तो वे विभीषण को लंका का राजा बनाकर अयोध्या लौटने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय हनुमान जी ने देखा कि रावण ने कई देवताओं और ग्रहों को बंदी बनाकर रखा था। उनमें से शनिदेव भी एक कैदी थे। रावण ने उन्हें बहुत कष्ट दिए थे। हनुमान जी जब रावण की लंका में घुसे तो उन्होंने शनिदेव को बंदी गृह में बुरी तरह हालत में पाया। शनिदेव ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि वह उन्हें मुक्त करे। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त किया। जब हनुमान जी ने शनिदेव को कंधे पर बैठाकर बाहर लाए तो रास्ते में बहुत कांटे, झाड़ियां और आग थी। हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन शनिदेव को बहुत पीड़ा हुई क्योंकि हनुमान जी के चलने से वे झटके खाते थे। शनिदेव को क्रोध आया और उन्होंने कहा, हे हनुमान, तुमने मुझे पीड़ा दी है, मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डाल दूंगा और तुम्हें शनि दशा दूंगा। हनुमान जी हंसते हुए बोले, ठीक है, डाल दो अपनी दृष्टि, देखता हूँ क्या कर सकते हो। जब शनिदेव ने अपनी दृष्टि डाली तो हनुमान जी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वह अचल अडिग को निर्भीक खड़े थे। शनिदेव ने स्वीकार किया कि हनुमान जी पर उनका कोई असर नहीं हो सकता। वह बोले, हे महावीर, तुम तो अवतारी पुरुष हो, तुम्हारी भक्ति करने वालों को भी मेरी दशा से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करेगा उस पर मेरी कुदृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो तब से ये कोई लड़ाई नहीं थी बल्कि शनिदेव अपनी दृष्टि डालकर देखना चाहते थे, पर बजरंगबली इस कलयुग के देवता अजर अमर, वो किसी भी चीज का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए बोलते हैं कि बजरंगबली की हनुमान चालीसा करने से हम हर भारतवासी हिंदू उसको बल मिलता है। तो सभी बोलो प्रेम से, जय बजरंगबली, जय श्री राम।